राधा रमन लाल की जय जय गौर। आप सबका मेरे चैनल अनुपमा रितेश उपाध्याय में स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस चैनल में बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि हम कैसे अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सच में बहुत सारे मिरेकल्स को अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड इट हैपन्स इन रियल। भले ही आपको मेरी लुक अच्छी ना लग रही हो, बट मेरी जो वर्ड्स हैं वो एकदम सच हैं और मेरे अनुभव किए हुए विचार हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अभी पिछले कल शाम के समय हम सब रिलेटिव्स जो हैं जागरे के लिए हम एक्चुअली हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हिमाचल को देवभूमि बोला गया है। देवभूमि में हमारे यहाँ हर घर के लोग जो हैं एक अपनी कुलजा माता को पूजते हैं, जो भी कुल देवी देवता होते हैं उनको पूजते हैं। दूसरा, हम अपने ग्राम देवता को या गृह देवता को, इन तीनों को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। इन तीनों की अगर कृपा आप पर है तो सब कुछ अच्छे से होता है लाइफ में। तो ऐसे ही हमारे एक रिलेशन में हैं लोग जिन्होंने उनकी मनोकामना कोई पूर्ण हुई होगी, तो उनकी जो कुलजा माता है वो रिवाल्सर की नैना माता है। तो उन्होंने वहाँ पे जागरे की सुखना करी थी, यानी कि उन्होंने यही कहा था कि जब हमारी चीज़ें ये पूरी हो जाएंगी माता, तो हम आपके पास यहाँ पे जगराता करने के लिए रात के टाइम आएंगे। ठीक है, तो हम भी उनके साथ वहाँ पे चले गए। अब देखिए, हम स्टार्टिंग से ही जैसे अपने भगवान जी को याद करते रहते हैं, हम अपने राधा रमन जी को याद करते रहते हैं, अपने ग्राम देवता सभी चीज़ों को याद करते रहते हैं। तो उस टाइम जब हम मंदिर में गए, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है दोस्तों, आप भी वहाँ पे जाना। रिवाल्सर में जो है नीचे एक सरोवर है जहाँ पर 3 तरह के धर्म जो हैं अपनी अपनी आस्था रखते हैं। एक बौद्ध धर्म हो गया, एक सिख धर्म हो गया और बाकी हिंदू धर्म हो गया। वहाँ पे पद्म संभव जी जो हैं उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी थी, जो बहुत जाने माने ऋषि मुनि कहे जाते हैं। उनका वहाँ पे मंदिर भी है। तो वहाँ पर जब हम गए, हम शाम के टाइम वहाँ पे पहुँचे। फिर हमने वहाँ पे माता जी के दर्शन किए, बहुत ही अद्भुत दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पर जाके क्या हो गया कि मतलब जो फिर मेरे मन में एक ख़्याल आया कि यहाँ पर इतने सारे लोग जगराते करने के लिए आए हैं, पर मेरी माँ ने ही मुझे स्पेशली क्यों यहाँ पे इनवाइट करा है। मेरा तो कुछ काम नहीं, ना मुझे कुछ आता है इतना, ना मैंने कोई तप किया है, ना कुछ भी नहीं, फिर भी पता नहीं माता किन उस चीज़ में रीझ जाती हैं। सबसे पहली बात तो मेरा उस टाइम पे मन था कि पता नहीं माता ने मुझे क्यों इनवाइट कर दिया। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, पूरी रात जगराते में हम बैठे रहे, बिना नींद आए, हम बिल्कुल नींद नहीं थी। वो सब किसकी कृपा के कारण हुई? श्री माता जी की कृपा के कारण हुई, नैना भगवती के कारण हुई। उन्होंने हमें अपनी शक्ति का परिचय करवाया कि यदि आप मन में सत्यता का भाव रखते हैं और आप जिस काम के लिए आए हैं उसी काम के लिए आए हैं, तो मैं आपका पूरा साथ देती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं पूरी रात वहाँ पे 4 बजे तक बिल्कुल जागी हुई अवस्था में, और मेरा ये उद्देश्य था कि कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं भी कोई भजन ना छूटे, यानी कोई गैप ना आए और जगराता जो है वो कंटिन्यू चलता रहे, तो बीच में ये टूटे ना। तो मैं यही सोच के गई थी। तो वहाँ पे पहले सभी जितने भी गायक वगैरह थे उन सब ने जगराता किया, कुछ ने गाया, वो चले गए। लास्ट में हम बच गए सुबह के टाइम 2 बजे से लेके 4 बजे तक, 2-3, हाँ, साथ-साथ में हम हेल्प कर रहे थे, बट उतनी भी नहीं। इधर बैठो 2 मिनट। उतनी भी नहीं। तो क्या हो गया कि वो सब चीज़ें हुई, ठीक है, जगराता हुआ, एवरीथिंग। आपको पता ही बच्चों के साथ कितनी मुश्किल होती है। इनको तो सुला दिया था इनकी दादी के पास। अब हमने वहाँ पे जो भी हमको भजन आते थे, राधा रमन के कुछ भी जो भजन आते, हमने वो सब गाए वहाँ पे। और सुबह के टाइम अब मेरे मन में एक ख़्याल आया, वहाँ पे क्या एक मेरे साथ बात हुई कि मैंने वहाँ पे छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी जो मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट करी थी, और मैंने सोचा मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊँगी इसके बारे में, जो मैं यूट्यूब में पोस्ट करूँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम में टाइम थोड़ा कम मिलता है, और यूट्यूब में क्या होता है, आप जितनी मर्जी टाइम इसको डाल सकते हैं। तो मैंने कहा यूट्यूब पे खुल के बात हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, तब हमने वहाँ पे जगराते में बहुत मज़े किए, हमको नींद नहीं आई। ये सबसे बड़ी हमारा बेनिफिट रहा कि माता रानी की कृपा से हमको पूरी रात नींद नहीं आई। हमने अच्छे से भजन किया, और उसके बाद जब सुबह का टाइम आया, हमको प्रसाद दिया गया 4 बजे, हलवा और चने का, और साथ में चाय थी। तो माता को भोग लगाकर जब वो प्रसाद हमको दिया गया, तो उस टाइम हमें बड़ी भूख थी लगी, तो मैंने तो खाना खा लिया।
उसके बाद जो मेरी छोटी बेटी है वो उठी, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए थोड़ा-सा प्रसाद दे देती हूँ, क्या पता ये खा लेगी। तो मैं उनके पास चली गई, पर मेरे मन में ये था कि हमारे घर में 2 फैमिली मेंबर और थे, जो जगराते में नहीं गए थे। तो मैंने सोचा था कि उनके लिए भी मैं प्रसाद लेके जाऊँगी। पर मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं इनके साथ कैसे ही बोलूँगी, क्या ही बोलूँगी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैं वहाँ पे गई मैंने बोला मुझे ना थोड़ी-सी प्रसाद दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। उन्होंने मुझे वो एक प्लेट दी और उसमें प्रसाद डाला। फिर उन्होंने अपने आप से ही बोला कि अच्छा ऐसा करो आप, थोड़ा ज़्यादा प्रसाद दे लो, घर में भी आप सबको दे देना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप तो सभी भक्तों में बाँट देना, जो भी आपके घर में होंगे घर में खा लेना। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा एकदम से स्ट्राइक कर गया कि यार मैंने तो इनको कुछ नहीं बोला कि मुझे घर पे ले जाना है या कुछ चाहिए। तो उन्होंने अपने आप से ही वो सब क्या है, वो जो एक सत्य भाव है, सत्य भाव क्या करता है आपके दिल के हर सत्य वचन को, तो क्या है एक सत्य वचन होता है, जब आपके मन में कुछ सच भावना निकलती है ना, तो भगवान उसको रिसेंटली पूरी कर लेता है। तो उसी टाइम माता रानी कहा कि चल कोई ना, तू तो शर्मा रही है पर मैं नहीं शर्माती, मैं अपने भक्तों को किसी चीज़ से नहीं शर्माने देती। तो उन्होंने मुझे क्या किया, 3-4 कड़छियाँ, वो इतना सुंदर प्रसाद, इतना अच्छा, वो जैसे काढ़ा प्रसाद हो उसी टाइप का प्रसाद बना था। थोड़े से मैंने चने लिए थे बोल के कि मुझे थोड़े से चाहिए, मैंने बेटी को नहीं खाने होते चने। तो वो मैंने लिया, मैंने एक उसके ऊपर कवर करने के लिए और प्लेट ले ली। पर मुझे अब क्या हो गया कि वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जा चुके थे और सब बस पे बैठने को तैयार थे। अब मेरे पास वो प्लेट पड़ी थी। अब मुझे ये दिक्कत होगी कि मैं बस में बैठूँगी तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि ये तो सारा निकल जाएगा, गिर जाएगा। अब मैं सोचूँ वहाँ पे मुझे कोई साधन ना मिले, कि मुझे कोई लिफ़ाफ़ा भी ना मिले। सुबह के टाइम था, 4-5 बज रहे थे। उस टाइम बाहर की शॉप्स जो होती हैं वो सारी बंद थी, पर हाँ, थोड़ी-थोड़ी जैसे उन्होंने खिलौने वगैरह की दुकानें, जो लोकल्स लोग हैं ना, उन्होंने लगाई होती हैं, बट वो वहाँ पे नहीं होता एक्चुअल में। तो जैसे ही मैं गई आगे तक, मैंने सोचा काश यहाँ पे मुझे कोई लिफ़ाफ़ा पड़ा हुआ मिल जाए, मैं उस लिफ़ाफ़े में डाल के अच्छे से कर दूँ। मैंने ऐसे माता को ऐसे किया कि माता मेरी हेल्प करो, मैं इसमें क्या करूँ, क्या करूँ? पहले मैंने एक बार नज़र दौड़ाई सब जगह, रेहड़ियों पे, जो उनके जो रेहड़ी जैसी छोटी-छोटी रेहड़ियाँ, मतलब उनके जैसे पौड़ियाँ होती हैं, पौड़ियों में उन्होंने एक फट्टे-फट्टे लगाए होते हैं ना, सामान रखने के लिए, खिलौने वगैरह होते हैं मैक्सिमम। तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर यार मैंने बोला, फिर मन में था कि नहीं मुझे मिल जाएगा, एक विश्वास था, होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो आगे जाके मुझे एक बॉक्स मिला, खिलौने का बॉक्स, इतना सा बॉक्स था, वो बिल्कुल खाली था, उसमें से खिलौना नहीं था, वो बस सिंपल बॉक्स पड़ा था। मैंने उसे माता रानी का आशीर्वाद समझ के उठाया, उसमें वो प्रसाद डाला, अच्छे से अपने बैग में धरा और बस में बैठ गई। तो मुझे इतना मज़ा आया कि देखो माता रानी कितनी, मतलब हमारे जो देवी-देवता हैं वो कितने अच्छे होते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, है ना? तो क्यों ना आप इन देवीय शक्तियों से कनेक्टेड हो जाएँ, अपने लिए कुछ अच्छा करें, अपने विचार, सबसे पहली बात है अपने विचारों का शुद्धिकरण। जब तक आप अपने विचारों में शुद्धता नहीं लाएँगे, शुद्धता मीन्स आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर आप अपने बारे में अच्छा सोच बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? जैसे कि इसी दिन का एक रिलेटेड ये हुआ कि मुझे कोई रिलेटिव मिले, उन्होंने मुझे कहा, ओह मेरे भगवान! पूरी रात जागे हम, अब तो मतलब नींद भी नहीं, और मतलब भगवान अगली बार तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा ऐसे जगराते में। ओहो! मैंने उनको बोला, "मैला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक तो आप जगराते में गए, माता रानी की कृपा से आप पूरी रात जागे रहे। सबसे बुरा तो उनके साथ हुआ जो जगराते में जाने के बावजूद भी आधी अधूरी नींद में थे, और सबसे मुश्किल टाइम तो वो होता है जब आपको बिना कुछ किए वहीं बैठे रहना होता है और आपको बहुत ज़ोरों की नींद भी लगी होती है। तो इट इज़ वेरी टफ टू स्पेंड टाइम देयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क होती है। आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे भगवान जी, आपकी बदौलत बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें बार-बार बुलाना, आपकी वजह से हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हमारी पूरी रात जो है कोई नींद नहीं लगी और हमने बड़े अच्छे से भजन गाए, और एक नया, अब ये थकावट तो सबको होती ही है, ये तो नॉर्मल है, बट आप उसमें कुछ अच्छी चीज़ भी तो ढूँढ के देखो ना। अगर आप गए ही नहीं होते, घर में तो सोना ही था।
है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो दिन था ना, ये एकादशी से अगले वाला दिन था और उसके बाद पूरी रात हमने कीर्तन किया और ये अधिक मास चला हुआ है, तो विष्णु भगवान जी का कितना अत्यंत प्रिय मास है। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम इस टाइम पे जगराते में गए, वो भी माता के मंदिर में, बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। तो गाइज़, ये सारा सुनाने का मेरा मतलब क्या था कि मैंने ये सारी बातें आपके साथ सुनाई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप अपनी थॉट्स को क्लियर करेंगे, अपने बारे में हमेशा अच्छे बोलेंगे, दूसरों में कमियाँ ना खोज कर उनमें से थोड़ी-सी क्या करेंगे आप? कमियाँ नहीं खोजनी है, आपको उनमें अच्छाई देखनी है और उसी अच्छाई को बार-बार दोहराते रहना है, क्योंकि वही अच्छाई जो है जब आप दोहराएँगे, वो आपके अंदर आएगी। जितने आप अवगुण दोहराएँगे, वो सारे अवगुण आपके अंदर आएँगे। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है थिंक पॉजिटिव, उसके बाद आपका एक्शन पॉजिटिव होगा। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। राधा रमन लाल की जय, राधे राधे, निताई गौर हरि बोल और मैनिफेस्ट हमेशा अच्छी चीज़ें करिए। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।